जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं लक्ष्य फोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका साथियों। सिंधु सभ्यता हमारा चल रहा था, पार्ट पहला आप लोग को अपलोड कर दिया, पार्ट दूसरा है और आखिरी पार्ट है साथियों आपका। ठीक है, बाकी का प्राचीन इतिहास के मैंने पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया लूसेंट के, पर कुछ मेन चीज़ें जो मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है साथियों, तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की यदि मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पार्ट नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम क्या देखने वाले साथियों, तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो इसके अंतर्गत है साथियों, चलिए तो इसके अंतर्गत जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन से स्थल खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत साथियों, तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन करता हुआ वर्तमान स्थिति इसकी क्या क्या है, तो ये सभी आपको दे रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो स्थल खोजा गया था साथियों वो था हड़प्पा आपका, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। अगली चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में ये पड़ता है हड़प्पा, साहिवाल जिला, तो ये आपको याद रखना है साथियों, साहिवाल जिला में। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी साथियों। और व्हीलर और आपको यहाँ पर वत्स से दे रखा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है दयाराम साहनी साथियों। क्या, दयाराम साहनी, ये आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी है इनका पूरा नाम, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की गई थी, ये सिंधु नदी के किनारे, याद रखना है। और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिला में ये पड़ता है साथियों, तो याद रखिए आपको। हड़प्पा आपका साहिवाल और ये लरकाना में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है साथियों, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला देखिए आपको चन्हू दड़ो जैसे कि नामक स्थल आपको दे रखा है साथियों, चन्हू दड़ो। तो चन्हू दड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाबशाह जिला में पड़ता है। तो नवाबशाह जिला आप जा सकते हैं, बहुत ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति पुरुष हैं आसाराम जी बापू, उनका जो जन्म स्थल है, उनकी जगह याद रखिएगा, तो नवाबशाह जिला पड़ता है। और इसकी खोज मेके ने की थी और एन जी मजूमदार ने की थी, मजूमदार ने, तो याद रखना है आपको। अगला देखिए कालीबंगम, जहाँ से चूड़ियों के वो भी मिले हैं, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिलता है साथियों, घग्गर नदी के किनारे, तो याद रखना है। अलमानंद घोष आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है। चलिए अगली चीज़ देखिए, यहाँ पर अगली चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगला है आपका रंगपुर। रंगपुर जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है साथियों, रंगपुर देखिए, रंगपुर आपको दे रखा है, तो मादर नदी है, गुजरात में पड़ता है। और रंगनाथ राव जैसे कि आप देख सकते हैं, रंगपुर रंगनाथ राव। अगला है रोपड़, सतलज नदी पंजाब में पड़ता है, यज्ञदत्त शर्मा। अगला लोथल है आपका, तो भोगवा नदी गुजरात में पड़ता है, रंगनाथ राव है इसका जवाब। अगला है आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा आप देख सकते हैं इसमें साथियों। अगला है सुतका गेंडोर, तो दास्क नदी पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे पड़ता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला है आपको यहाँ पर, तो इसी के जो खोज करता है ऑरिल स्टाइन है। अगला है बनमाली, तो हरियाणा में पड़ता है, रंगोई नदी, और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। अगला धोलापीरा, तो गुजरात में है, लूनी नदी, जेपी जोशी इसके खोज करता है। अगला है सोतफा और साती कार जो इसकी नदी है, और पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है सोत का साथी, कौन सा, सोत का, या फिर इसको सोत का बोला जाता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ठीक है साथियों, इसके खोजकर्ता कौन है, तो जॉर्ज डेल्स। अगली चीज़ आती है इसमें विनाश का कारण, किसका पतन किस तरह से हुआ साथियों, तो देखिए वो चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पर। तो और कुछ एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसे दे रखा आपको कि शवों को जलाने व गाड़ने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में जो था ना साथियों, शवों को गाड़े जाते थे, ठीक है, शवों को क्या दफनाया जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो समाधि स्थल यहाँ से मिले हैं। और जो आपका मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर जो है मृतकों का टीला मिला है, यानी कि उनके हड्डी के ढांचे ढेर मिले हैं, यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ जलाया होगा या जो भी चीज़ हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब सिंधु सभ्यता के जो विनाश का जो संभवतः कारण है, सबसे प्रभावी कारण क्या था साथियों, बाढ़। तो बताया गया है कि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाने के कारण जो है, ठीक है ना, बाढ़ आ जाने से ये जो है पूरा का पूरा तबाह हो गया था, तो ये आपको याद रखना है। किसी विद्वानों का कहना है कि यहाँ से लोग दूसरी जगह चले गए थे। ठीक है, और आग में पकी हुई जो मिट्टी है साथियों, जो आग में पकी हुई जो मिट्टी को यहाँ पे टेरीकोटा कहा जाता है, तो याद रखना आपको, टेरीकोटा कहा जाता है। क्लियर है, इतना आपको समझ आ गया होगा साथियों। ठीक है, अब यदि एक विस्तार की बात करें, देख लीजिएगा पिछला वीडियो में दे रखा हो, नहीं तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे मैं बात करूँ आपकी, ठीक है साथियों, देखिए इसको अभी हटा देते हैं, चलिए इसको हटा ही देते हैं ना, इधर कर देते। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं यहाँ पर भारत की स्थिति साथियों, तो ये अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है साथियों। यहाँ की बात करूँ आपका, तो देखिए ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इधर आपका अफगानिस्तान पड़ता है साथियों, याद रखिएगा। तो
तो यहाँ पर एक पाकिस्तान के इधर एक जगह पड़ती है बलूचिस्तान, ठीक है साथियों, याद रखना है आपको। और यहीं पर एक जगह पड़ती है आपकी सुतका गेंडोर, ठीक है ना। तो सुतका गेंडोर आपकी यहाँ पर एक जगह पड़ती है। इधर बात करूँ उत्तरी छोर पर, जो ये पश्चिमी छोर है साथियों, उत्तरी छोर पे आलमगीर पड़ता है आपका, कौन सा, माफ़ कीजिएगा, मांदा पड़ता है, मांदा, ठीक है साथियों। जम्मू कश्मीर में मांदा पड़ता है आपका, मांदा जिला, मांदा, याद रखना है मांदा। इधर उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीर पड़ता है, कौन सा साथियों, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। देखिए लिखने पे ध्यान मत देना, आवाज़ बातों सुनिए आप। और इधर महाराष्ट्र में आपका जो पड़ता है ना साथियों, महाराष्ट्र में जो आपका पड़ता है यहाँ पर, वो पड़ता है दाइमाबाद। क्या बनता है, दाइमाबाद पड़ता है साथियों, दाइमाबाद, याद रखिएगा। यदि सुतका गेंडोर की बात करूँ साथियों, तो ये आपका दास्क नदी के किनारे है, याद रखना है, दास्क नदी। यदि मांदा की आपसे बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये है आपकी साथियों चिनाब नदी, याद रखिएगा, कौन सी नदी है, चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। इधर आलमगीरपुर जो है साथियों आपकी हिंडल नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी, याद रखिएगा। और दाइमाबाद जो है ना साथियों आपका, ये पड़ता है आपका गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, याद रखिएगा साथियों। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसका विस्तार जो देखेंगे ना हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ से, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का तो देखिए साथियों ये पड़ता है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा यदि मैं इसको मिला दूँ साथियों, तो ये आपका त्रिभुजा आकार है, कौन सा है, त्रिभुजा आकार है साथियों। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा है, तो त्रिभुजा आकार है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा अपने मित्रों को जरूर पहुँचा साथियों, और कोई अगर दिक्कत हो समझाने में या समझने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप बताएंगे तो मुझे चीज़ें अच्छी लगेगी, ठीक है ना। मैं अपनी कमियों को जो है सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।